हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। वायु में प्रकाश की चाल 3.0 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए, अपवर्तनांक हम मुख्य अवधारणा में सबसे पहले देखेंगे। अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक होता क्या है। अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक क्या होता है कि किसी भी माध्यम का वह गुण है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश की गति को निर्धारित किया जाता है। किसी भी माध्यम का वह गुण जिससे प्रकाश की गति का निर्धारण किया जाता है, प्रकाश की गति पर निर्धारित करता है, कि गति पर निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। तो बच्चों देखिए, हमें तो वैसे इसके सूत्र से मतलब है। देखिए सूत्र, अपवर्तनांक को हम प्रदर्शित करते हैं न्यू से। ये होता है अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक दो तरीके का होता है, एक तो होता है निरपेक्ष और एक होता है सापेक्ष। तो जब कोई भी एक माध्यम, अगर प्रकाश का एक माध्यम जो अपवर्तन का है, वो एक माध्यम अगर यहाँ पर क्या होता है, वायु होती है, तो उसमें हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? प्रकाश का वेग का वायु में वेग बटे प्रकाश का वेग माध्यम में। ठीक है, तो ये सूत्र होता है। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें दिया क्या है। तो बच्चों, हमें दिया हुआ है, एक तो हमें दे रखा है यहाँ पर प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की वायु में चाल, तो वायु में अगर प्रकाश की चाल की बात करें तो 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और हमें क्या दे रखा है और हमें दे रखा है अपवर्तनांक। ठीक है, इन माध्यमों का अपवर्तनांक दे रखा है, और वो क्या दे रखा है हमें, 1.5 दे रखा है। देखिए अपवर्तनांक एक, जिसकी कोई भी यहाँ पर देखेंगे कि जो अपवर्तनांक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक क्या है? मात्रक नहीं होता है इसका। तो चलिए अब देखिए, प्रकाश कहाँ से कहाँ आ रहा है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि प्रकाश, जिसमें कांच का जो अपवर्तनांक है, ये किसका अपवर्तनांक दे रखा है हमें, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है। मतलब जो प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश, ये हमने ये ये क्या बना दिया हमने, माध्यम का अंतराल बना दिया। और ये क्या है हमारा, एक तो वायु है। ठीक है, वायु में से आ रहा है, मतलब ये कौन सा, एक तो ये तो हो गया विरल माध्यम। ठीक है, और कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में जा रहा है। सघन माध्यम में हमने क्या लिया है, कांच लिया है। ठीक है, तो कांच की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब अब देखिए, अब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो क्या हो जाता है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। ये क्या है यहाँ पर, अभिलंब है। तो ये अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ तो इसका प्रकाश का वेग सी से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि वायु में प्रकाश के वेग को क्या लिखते हैं हम, सी से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि जो प्रकाश का वेग है वो v हो गया, क्योंकि प्रकाश का वेग परिवर्तित होता है जब माध्यम में परिवर्तन आता है।
तो माध्यम में यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हैं, तो प्रकाश के वेग में भी अंतर आएगा। तो ये जो कांच का अपवर्तनांक है, तो अब इससे अगर हम निकालें कि वेग कितना हो जाएगा, तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, प्रकाश का वायु में वेग बटे प्रकाश का माध्यम में वेग, कोई भी माध्यम जिसमें भी जा रहा है वो माध्यम में वेग। तो देखिए हमें, अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो अपवर्तनांक तो दे रखा है 1.5, प्रकाश में वेग दे रखा है 3 गुणा 10 की घात 8, और इसको हम v मान लेते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 10 की घात 8 बटे 1.5, 1.5 से 2 बार जाएगा, तो मतलब प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और यही हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो हमारा जो विकल्प है वो विकल्प बी यहाँ पर एक सही विकल्प होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।